6.2 से स्टार्ट करेंगे। 6.1 हमारी हो चुकी है। चलो, तो 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 6.2 में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम 6.2 के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक देख लेते हैं कि इस वाले 6.2 में कौन कौन से स्टेटमेंट या कौन कौन चीज़ें लगने वाली हैं। चलो देखते हैं। तो पहली चीज़ है, देखो हमको पता है ये दो लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये कैसी लाइन है बेटा? एल और एम, एल पैरेलल टू एम, ये है। अगर मैं इसमें तीसरी लाइन ऐड कर दूं, कैसे? ये लाइन, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल मान लो, ठीक है, ये टी ट्रांसवर्सल है और मैंने इसमें एन लाइन ऐड कर दी और मैंने बोला कि जो एन है वो एल है जो एन के पैरेलल है, और पहले ही बोल चुका हूं जो एल है वो एम के पैरेलल है। तो अगर ये एल एन के पैरेलल है और एल एम के भी पैरेलल है तो हम क्या बोलेंगे? एम एन के भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो एक ये हमारी स्टेटमेंट था, ये हमारी थ्योरम थी जो इस चैप्टर में लगने वाली है कि अगर एक लाइन पहले से एक लाइन की पैरेलल है और एक कंस्ट्रक्ट लाइन या दूसरी जो लाइन है वो किसी एक लाइन से पैरेलल है तो वो दूसरी लाइन से भी पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये यूज लगने वाली है। और बाकी तो उसमें जो चैप्टर में जो लगने प्रॉपर्टी यूज होने वाली है वो आप जानते हो। अगर दो लाइन्स आपकी पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, दो लाइन अगर वो आपकी पैरेलल हैं तो इसमें तीन चीज लगती है बेटा, तीन प्रॉपर्टी होती हैं। एक होता है अल्टरनेट एंगल, एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल और एक होता है कोइंटीरियर एंगल, ठीक है। चलो, तो पहला तो देखते हैं बेटा, अगर हमारी L पैरेलल टू M है तो पहला प्रॉपर्टी है बेटा अ पेयर ऑफ अल्टरनेट, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेटा इंटीरियर और दूसरे होते हैं एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं अल्टरनेट? जैसे कि ए एंगल जो है वो एक्स के है, ठीक है, ए एक्स के बराबर होगा, बी जो होगा वो वाई के बराबर होगा, बी वाई के बराबर होगा। ये इंटीरियर होते हैं। जब दो लाइन पैरेलल लाइंस होती हैं और ट्रांसवर्सल पे जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। एक्सटीरियर में बेटा अगर इसका नाम बेटा सी है तो इसका नाम मान लो आप होगा डब्ल्यू, तो सी डब्ल्यू के बराबर होगा। और अगर इसका नाम डी है और इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा वी, ठीक है, तो डी वी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अब अल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर वाले ये होते हैं और एक्सटीरियर वाले ये वाले एंगल्स होते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स हो गया। अब आते हैं बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कौन कौन से होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स? तो आप देख लेते हैं बेटा, जैसे कि सी जो है वो सी वाई के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ए जो है ए वी के करस्पॉन्डिंग है, डी जो है वो एक्स के करस्पॉन्डिंग है, डी एक्स के करस्पॉन्डिंग है, और जो बी है वो डब्ल्यू के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं लाइन के ऊपर वाले लाइन के ऊपर वाले से होते हैं और नीचे वाले, तो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, और सेम साइड होता है, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे पार्ट लगता है। इज इट क्लियर? तो अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लगने वाली है। तीसरा होता है को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, को इंटीरियर एंगल्स मतलब ये दोनों, ये तो इसकी प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो बेटा यहां पर a प्लस वाई का सम 180 होगा, यहां पर b प्लस एक्स का सम 180 होगा। इनको को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होने वाली हमारी 6.2 में। चलो स्टार्ट करते हैं 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? 6.2, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमारा उसका गिवन आ गया। तो AB तुम्हारा है वो पैरेलल है डी के, तो एक फिगर ले लो,
ये हमारा ए बी है, ये एक और लाइन है, एक तीसरी लाइन है, 3 लाइन है और 3 लाइन से एक ट्रांसवर्सल कट हो रही है उसमें बेटा, ठीक है। और दूसरा लाइन है बेटा सी डी जो है, यहाँ पे देखो ए बी देख लो, ये ए बी है, ये सी डी है, ठीक है, और ये ई एफ है। बहुत बढ़िया, चलो ये ई एफ हो गया। तो ए बी पैरेलल किसकी है? सी डी के। दूसरा देख लो बेटा, ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर चीज है कि y और z का रेशियो 3:7 दिया हुआ है और x फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड क्या करना है? x, और फिगर में x कहाँ पर है? यहाँ पर, और y यहाँ पर है और z बेटा यहाँ पर है, ठीक है। तो सॉरी y साइड है, y साइड है और x ऊपर है और z वहां पर है। इज इट क्लियर? चलो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन में देखो बेटा, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये अल्टीमेटली इसके पैरेलल हो जाएगा। तो जैसे कि सॉल्व करेंगे तो गिवन में बेटा ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा बेटा कि ये ए बी भी किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा? सीधा ई एफ के, ठीक है। तो अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर बेटा हमें y और z के बारे में पता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि लेट y जो है वो 3a हो जाएगा और जो z है वो 7a, ठीक है। 3a और 7a, हम कोई भी अलजेब्रिक का टर्म मान सकते हैं, कोई भी हम वहां पे वेरिएबल मान सकते हैं। आते हैं, अब एक बात बताओ, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, फॉल लाइन ए बी पैरेलल ई एफ एंड इस ट्रांसवर्सल का नाम उन्होंने क्या दिया है? तो ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। इनके पॉइंट्स हैं बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तुम्हारा है, तो ट्रांसवर्सल वाट ये हो जाएगी। तो ट्रांसवर्सल के इसका कोई नाम नहीं, तो ट्रांसवर्सल ये हो जाएगी यहाँ पर, तो इसको टी दे देते हैं एंड टी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ए बी पैरेलल ई है और ए डी ट्रांसवर्सल ये नहीं है हमारे पास। तो बेटा एक्स और जेड आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्या लिखेंगे? अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, क्या लिखेंगे? अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, क्योंकि बेटा ये पॉइंट, ये लाइन, ये दोनों पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल है और ये अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर x और z दोनों कैसे हो गए बेटा? अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। चलो दूसरी बात, फॉल लाइन ए बी ऑन सी डी, फॉल लाइन देखो, तो ए बी पैरेलल सी डी एंड टी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। टी ट्रांसवर्सल है। अब बेटा इन दोनों लाइंस के बीच में ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका सम क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 180। प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के साइड में, ट्रांसवर्सल के एक सेम साइड का जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, हमें x के बारे में कुछ नहीं पता, पर x z के बराबर है, तो यहाँ पर हम z लिख लेंगे, ये y लिख लेंगे 180। अब z बेटा हमने क्या मान रखा है? 7a, y क्या मान रखा है? 3a, ये हो जाएगा 180, ये 10a इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 180 अपॉन 10 मतलब 18 डिग्री,
कितना आ जाएगा 18 डिग्री। 18 डिग्री पे हम यहाँ ए की जगह वैल्यू रख देंगे, तो y इक्वल टू 3 इंटू 18 54 और z इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 18, 7 8 जा 56, 6 आ जाएगा 5 कैरी 7 and 7 126, ठीक है 126 आ जाएगा z। अब आपको पता है आपको x निकालना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x z के बराबर है, तो ये भी 126 डिग्री हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो सिंपल क्वेश्चन था कि अगर हमारी एक लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। फिर हम इन दोनों को उठाया और ये ट्रांसफर लिया तो x और z के बीच में कौन सा निकल के आया, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अब पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल निकल के आया तो x और z की पेयरिंग हो गई यहाँ से। फिर हमने लिया AB पैरेलल CD और इन दोनों के इंटीरियर एंगल का सम एक था 180। अब x को z के पहले बराबर कर चुके थे तो x के z लिख दिया, z हमारा 7 है और 3y था, हमने वैल्यू रख के a निकाला, a से हमारे एंगल्स निकले और उसी एंगल से हमने कंपेयर करके x निकाल दिया, तो हमारा यहाँ पे x कितना आया 126 डिग्री। इज इट क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि AB पैरेलल CD दिया है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो गिवन में देखो क्या दिया उसने, जो AB है वो पैरेलल दिया है CD के और EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD के, एंगल जो दिया है GED वो दिया है 126 डिग्री। दूसरा अब हमें जो फाइंड करने हैं वो एंगल्स हैं AGE, दूसरा है GEF, तीसरा है FGE। ठीक है, अच्छा फिगर देख लेते हैं। फिगर बहुत सिंपली फॉर्म दिया है। फिगर क्या दिया बेटा आपको, देखो तो एक लाइन आपको दी है यहाँ पर AB और दूसरा लाइन आपको दिया है यहाँ पर CD। ठीक है, CD ये AB दिया है और ये परपेंडिकुलर है जिसको नाम FE है और ये G दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो बेटा क्वेश्चन को बहुत सिंपल समझना, पहले AB पैरेलल CD, AB CD के पैरेलल है, EF जो है 90 डिग्री है, इसका मतलब ये सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, सो सॉल्व कर लेते हैं। जो EF है वो परपेंडिकुलर है CD पर, इसका मतलब है FED 90 हो जाएगा और FEC भी 90 हो जाएगा। FED FEC ये भी 90 हो जाएगा। चलो अब मुझे क्या चाहिए बेटा, और GED इस पूरे का सम दिया है 126 डिग्री। चलो सबसे पहले एंगल AG का निकालते हैं, AGE। अब देखो बेटा फॉर लाइन AB पैरेलल CD और ये AB पैरेलल CD हो जाएगा और ये वाली सिर्फ ये वाली लाइन, ये वाली हम ट्रांसवर्सल लेंगे एंड GE इज ट्रांसवर्सल, GE ट्रांसवर्सल हो जाएगा बेटा। तो AGE एंगल AGE इक्वल होगा GED के, क्यों होगा, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। क्या होगा, अ पेयर ऑफ इंटीरियर GED, तो GED क्या होगा, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, ब्रैकेट में लिख देंगे अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें GED कितना है 126, तो यहां से बेटा AGE हो जाएगा 126, पहला निकल आया, तो यहां पर हमने AGE खत्म कर लिया, मतलब ये हमारा डन। अब दूसरे पे चलते हैं बेटा, GEF कहाँ है बेटा, GEF। अच्छा एक चीज देखो यहां पर एंगल AGE, सॉरी AGE मतलब ये वाला GED,
एंगल GED, दो एंगल का समय बेटा, GED दो एंगल का समय कौन कौन से, एक GEF, एक एंगल GEF है जो कि ये वाला है, और दूसरा है FED, कौन सा है, FED, पर आराम समझेंगे, ठीक है। देखो FED, समझ में आया। तो हमारा ये GED में दो एंगल है, GEF FED, ठीक है, दो एंगल है। अब एक बात बताइए बेटा, GEF मुझे निकालना है, हाँ निकालना है, पर GED तो मुझे पता है ना, GED की वैल्यू कितनी है 126, और GEF मुझे निकालना है, FED हम निकाल के रखा है कितना है 90 डिग्री, चलो 90 रख देते हैं, तो बेटा 90 साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो GEF 126 माइनस 90 कितना आएगा बेटा, तो 6 आ जाएगा, और 12 में से 36 डिग्री, तो एक दूसरा पार्ट निकल आया कि GEF कितना निकलेगा 36 डिग्री। इज इट क्लियर। चलो अब एक और एंगल बचा हमारा, वो भी निकाल देते हैं, कौन सा बचा बेटा, FGE, कहाँ FGE, FGE, अच्छा FGE AGE, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, लीनियर पेयर हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पर एंगल FGE प्लस AGE 180 लीनियर पेयर की वजह से, तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब मुझे AGE निकाल चुके बैठ रहा हूं 126, तो AGE क्या हो जाएगा, FGE प्लस 126 इंटू 1 इक्वल टू 180, तो FGE कितना निकल के आएगा 180 माइनस 126, तो FGE कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 2 गया 5, ठीक है, तो 54 डिग्री, तो हमारे एंगल निकल के आ गया 54। क्या हम तीनों निकाल दिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो एक बार रिवाइज कर देते तो बहुत अच्छे से। देखो क्वेश्चन दिया था कि AB पैरेलल दिया है CD के, और FE दिया है उस पर परपेंडिकुलर, तो ये 90 हो गया, तो EF परपेंडिकुलर CD पर है, तो बेटा FED और FEC दोनों 90 हो गया, हमने पहले ही लिख के रख लिया, बहुत बढ़िया। अब AB पैरेलल CD दिया था, है ना, तो हमने GE को ट्रांसवर्सल लिया। अब GE पे बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे है बेटा, अब पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अब मुझे क्वेश्चन में GED के बारे में पता था, तो AGE के बारे में उसी के हिसाब से 126 डिग्री आ गया। क्या ये बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो बेटा, हमें GEF निकालना था, ये वाला एंगल निकालना था, है ना। अब मैंने क्या किया, GED को मैंने लिखा GEF और FED लिखा। अब मेरे को GEF को निकालना था, पर GED मुझे 126 डिग्री दिया था, मैं 126 वहां पे रखा, GFE यहाँ पर FED 90 था, वहां रखा, 90 को माइनस करके मैंने GEF को निकाल दिया। समझ में आया। नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा था, अब मुझे ये वाला पार्ट निकालना था, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक लाइन पे बना रहे हैं। चलो तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। अब मुझे FGE निकालना था, पर AGE पता था 126, तो 126 180 माइनस किया तो 54 डिग्री। तो ये हमारे थे बेटा तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 6.2 के। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गिवन में क्या दिया है कि गिवन में दिया है बेटा PQ पैरेलल ST दिया है, ठीक है, और एंगल PQR एक 110 दिया है, और दूसरा दिया है बेटा RST 130 डिग्री दिया है, ठीक है। RST कितना दिया है 130 डिग्री। QRS निकालना है, फाइंड करना है, QRS फाइंड करना है, और इसमें फिगर बहुत इंटरेस्टिंग दिया है। फिगर हमारा कुछ इस तरीके सा दिया है, ठीक है, ये फिगर दिया है, फिगर में हम नाम लिख लेते हैं PQRS और ये T, ठीक है।
तो यहाँ पर इसको 110 और 130 डिग्री के एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल निकालना है बस उस पर ध्यान रखेंगे। चल, एंगल जो हमें निकालना है वो लिखना है QRS, QRS, ये वाला एंगल निकालना है। इसके क्वेश्चन में एक हिंट दी है बेटा कि एक आप कंस्ट्रक्शन करो, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करो और वो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ड्रॉ XY पैरेलल टू ST। ठीक है, ठीक है, XY पैरेलल किया मैंने, जो R से निकलेगा, ठीक है, ये XY रहेगा वो पैरेलल रहेगा ST के। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे यहाँ से बेटा हम। अब क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि क्वेश्चन में हमें ये जो PQ है, ये लाइन है, अच्छा पैरेलल लाइन की बहुत खासियत अच्छी होती है, इनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से ना। कैसे कि इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते थे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। जो पैरेलल लाइन्स होती है वो पैरेलल ही रहेंगी, अगर हम उसको एक्सटेंड कर देंगे तो। समझ में आया? तो बेटा PQ मतलब ये वाली लाइन इस ST के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल हो गया है ना। तो अगर एक हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं XY का जो ST के पैरेलल है, किसके पैरेलल है? ST के पैरेलल है। तो अगर ST के पैरेलल XY है और PQ ST के पैरेलल है, तो PQ भी XY के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम से। चलो कैसे? जैसे गिवन में जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बेटा कि जो PQ है वो पैरेलल है ST के। कंस्ट्रक्शन में हमने बना रखा है XY पैरेलल है ST के। सो यहाँ पर ये ST PQ के भी XY के, तो यहाँ पर भी हो जाएगा PQ पैरेलल XY। इज इट क्लियर? चलो अब ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेने वाले हैं सबसे पहले PQ पैरेलल XY। तो लेंगे PQ पैरेलल XY और ट्रांसवर्सल लेंगे QR को। ठीक है, तो QR इज ट्रांसवर्सल, QR इज ट्रांसवर्सल। अब हम करने क्या वाले हैं बेटा, ये एंगल का नाम दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2। ठीक है, तो 110 और 1 को इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है 110 PQR प्लस एंगल 1 180 होगा। प्रॉपर्टी लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम side of transversal is 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर अब PQR कितना दिया है बेटा हमारा 110, तो एंगल 1 यहां से कितना आ जाएगा बेटा, एंगल 1 आ जाएगा 110 माइनस 180 माइनस, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। एंगल 1 हमारा कितना है 70 डिग्री। सेम बेटा ST पैरेलल XY ले लेंगे। ठीक है, ST पैरेलल XY ले लेंगे और SR यहां पर क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल, तो SR इज ट्रांसवर्सल। यहां पर SR ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो 130 और 2 इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा, एंगल TSR या RST और एंगल 2 180। प्रॉपर्टी सेम जो हमने ऊपर लगा रखी है, सेम वही प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, तो एंगल SRT कितना दिया है 130, एंगल 2 180, तो एंगल 2 यहाँ से निकलेगा 180 माइनस 130, ये निकलेगा 50 डिग्री। तो एंगल 2 भी निकल के आ गया। पर मुझे चाहिए क्या था QRS। अब एक चीज देखो, मैंने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये बीच का, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा एक लाइन के ऊपर 180 डिग्री। तो किस प्रॉपर्टी की वजह से बेटा, लीनियर पेयर की वजह से। अच्छा बहुत दिमाग नहीं लगा, बस ज्यादा टेंशन नहीं पाना। किया कि हमने PQ को XY के पैरेलल था हमारा, उसको लेके ये ट्रांसवर्सल ले लिया और ST XY को लेके ये ट्रांसवर्सल ले लिया। एंगल 1 एंगल 2 हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हम निकालने वाले इस लाइन पर लीनियर पेयर, तो यहाँ से बेटा एंगल 1 एंगल
QRS और एंगल 2, इन दोनों का सम, तीनों का लीनियर पेयर की वजह से 180। एंगल 1 कितना निकाल लिया आपने? 70 आ गया। और QRS पता लगाना है, ये 50 आ गया, तो 180 डिग्री। 50 और 70 कितना होता है बेटा? 120। ठीक है, तो एंगल QRS प्लस 120 और 180, तो QRS यहाँ से आया 180 माइनस 120, 60 डिग्री। तो एंगल QRS की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारी? 60 डिग्री। कितनी आ गई बेटा यहाँ से? 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये निकाल दिया क्या है। तो बहुत, इस क्वेश्चन का बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टीचर्स को दे देते हैं। टीचर रीज़न उसका क्या होता है बेटा कि देखो यहाँ पर एक अलग ही टाइप का फिगर था, इतना दिया था, ये इसके पैरेलल दिया था, हमने कंस्ट्रक्ट किया, फिर हमने इन दोनों को पैरेलल लेके इन दोनों को कोइंसिडेंट एंगल निकाला, फिर इन दोनों को पैरेलल लेके कोइंसिडेंट एंगल निकाला, ये एंगल निकालने के बाद तब हमने जाकर इसको लीनियर पेयर की फॉर्मेशन से निकाला। दूसरा तरीका ये था बेटा, अगर हम इसको ये ले लेते 130 निकालते, ये 130 हो जाता है ना, ये 130 हो जाता, और 130 में से ये वाला पार्ट हम माइनस कर देते, क्योंकि इस कोइंसिडेंट एंगल से कितना निकल के आया? 70 निकल के आया। अच्छा, ये 70 निकल के आता, फिर सीधा हम क्या लेते बेटा, ये पैरेलल ये और ये पूरा एंगल 130 से 130 हो जाता, तो ये 130 और 130 क्या हो जाते बेटा? अल्टरनेट एंगल। और आपको पता है अगर ये पूरा 130 है तो 130 में 70 घटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब ऐसे भी कर सकते थे, और वरना सिंपल तरीका है, कोइंसिडेंट लगाओ और फिर एंगल सम यहाँ पे लीनियर पेयर लगा दो, सिंपल वे। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा कि जो AB लाइन है वो पैरेलल है CD के, और APQ उसने दे रखा है 50 डिग्री, है ना, और एंगल PRD जो है वो 127 डिग्री है। तो फाइंड करना है X एंड Y। फिगर कुछ इस प्रकार है बेटा, यहां पर, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं, हमारी लाइंस AB और ये है PQ, ठीक है, PQ, ये P है, ये 50 डिग्री है, ये Y है, ये X है, ये 127 डिग्री है। चल, अब यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो X और Y करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। चल, तो जैसे कि हमें गिवन में क्या दिया हुआ है बेटा, AP पैरेलल है, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर जो AB है वो पैरेलल है बेटा PQ के। चलो, ABCD, क्वेश्चन में CD दिया है बेटा, सॉरी, तो ये यहाँ पर CD है ना, और ये QR है, ये यहाँ पर QR दिया है। चल, ठीक है, तो AB पैरेलल क्या दिया बेटा? CD। AB पैरेलल CD, तो हम लेने वाले हैं पहले, सबसे पहले लेने वाले हैं हमने PR। PR इज ट्रांसवर्सल। देखो, हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, AB पैरेलल CD लिया और ट्रांसवर्सल लिया हमने PR। अब PR ट्रांसवर्सल के लिए ये पूरा एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे? अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, कौन सा? APR इक्वल होगा PRD के, ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। क्या लिखेंगे? अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। अब देखिए बेटा, APR दो एंगल का सम है, APQ और QPR, मतलब 50 और Y का, तो ये हो जाएगा 50 प्लस Y। PRD क्या हो जाएगा? PRD 127 है, तो ये 127 हो जाएगा। तो Y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी?
127 माइनस 50 कितना जाएगा, 7 में से गया 0 7 और ये 12 में से 5 गया 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी 77 डिग्री। ठीक है, कितनी वैल्यू हो जाएगी 77 डिग्री। क्या किया हमने, ए बी सी डी पैरेलल लिया और पी आर हमने ट्रांसफर से ले लिया। समझ में आया। चल नेक्स्ट, अब हम लेने वाले हैं बेटा ए बी सी डी को फिर से पैरेलल लेने वाले हैं, ए बी पैरेलल सी डी, पर ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगा। अब ट्रांसवर्सल लेने वाले हैं ये पी क्यू, है ना, तो यहां पर हमने पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लिया। तो बेटा अगर मैंने पी क्यू ट्रांसवर्सल लिया है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। कौन सा, ए पी क्यू और पी क्यू आर, ए पी क्यू और ए पी क्यू पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, चलो अब देखो बेटा ए पी क्यू कितना है 50, ये कितना था बेटा 50। ठीक है, और पी क्यू आर कितना है x, तो ये x, तो बेटा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x इक्वल टू 50 डिग्री, तो y की वैल्यू है 77 डिग्री और x की वैल्यू है 50 डिग्री। क्या किया हमने, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ए बी पैरेलल सी डी किया और हमने इस पी क्यू को पी आर को ट्रांसफर लिया। जब पी आर को ट्रांसफर लिया तो 50 प्लस वाई और 127, ये दोनों एंगल्स, ये पूरा एंगल बेटा, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों मिला के क्या बना रहे थे, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। समझ में आया, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। तो 50 प्लस वाई इक्वल हो गया 127 के, तो वहां से हमने वाई की वैल्यू निकाली जो कि आया 77। फिर हमने क्या किया, ए बी पैरेलल सी डी लिया और पी क्यू को ट्रांसवर्सल लिया। क्या लिया, पी क्यू को ट्रांसवर्सल। अब पी क्यू को ट्रांसवर्सल लेते ही बेटा एंगल 50 डिग्री, इसको उठा देते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इस ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट एंगल। तो 50 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। इज इट क्लियर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था एक्सरसाइज 6.2 का। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 था। लास्ट क्वेश्चन इसका बच्चा है। ठीक है, उसके लिए छोटा सा एक कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।